नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 16वीं विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा के साथ शुरू हुए विधानसभा सत्र में आज रालोद प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने 26 जनवरी को छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले को प्रमुखता से विधानसभा में उठाते हुए मुख्यमंत्री के औचक थाना निरीक्षण का मुद्दा भी सदन में उठाया तथा राम मंदिर पर कांग्रेस की बेरुखी पर भी कटाक्ष किया। हमारी जिंदगी संपादक व भारतीय न्यूज संपादक डॉक्टर सौरभ माथुर ने सदन में हुई आज की कार्यवाही की जानकारी देते हुए बताया कि 16वीं विधानसभा के सत्र में आज रालोद प्रमुख श्री हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए ट्रांसफर और पोस्टिंग पर कटाक्ष किया। उन्होंने सदन में उपस्थित मंत्रियों के माइक ऑन करने को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री अचानक देर रात थानों का निरीक्षण करने पहुंचते हैं तब 3 घंटे के बाद भी जयपुर में बैठे डीजीपी और होम सेक्रेटरी क्यों नहीं पहुंचते हैं। इसके साथ ही उन्होंने नई सरकार द्वारा प्रदेश को अपराध मुक्त करने के वादे पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि 26 जनवरी के दिन भी कालवाड़ा रोड से एक लड़की जबरन अगवा कर ली गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव ही महिला सुरक्षा पर लड़ा था। इसी के साथ उन्होंने जल जीवन मिशन पर हो रहे घोटाले में भी कटाक्ष करते हुए कहा, जब जल जीवन मिशन घोटाले के आरोपियों को ही मुख्यमंत्री का ओएसडी बना लिया है तो अब सरकार से और क्या उम्मीद रखी जा सकती है। इसी के साथ ही श्री हनुमान बेनीवाल ने राम मंदिर की प्रशंसा करते हुए कांग्रेस पर कटाक्ष किया कि राम मंदिर जैसे बड़े काम में भी कांग्रेस नकारात्मक रुख किसी भी तरह स्वीकार। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। 83 बिंदुओं के जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय को जो पढ़वाया गया, यहाँ पे राज बदल गया सब महोदय, लेकिन रिवाज नहीं बदला। अभी भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार में चल किसकी रही है। जो ट्रांसफर पोस्टिंग की सूची आई, जो कलेक्टर की सूची आई, किसकी चल रही है, बिल्कुल एक राजस्थान की जनता जानना भी चाहती है। तो मैं एक मिनट साहब, मेरा यह आग्रह है कि अभिभाषण पढ़ने से और सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा। समझ मतलब बहुत सी जिम्मेदारियां हमारी जनता पार्टी की सरकार पे, जिन मुद्दों को लेकर राजस्थान की जनता ने इन पे भरोसा किया, राजस्थान के नौजवानों ने भरोसा किया, किसानों ने भरोसा किया, और पिछले 6 महीने के अंदर जो कांग्रेस सरकार के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किए सड़कों पे, चाहे पेपर लीक की घटनाएं थी, दूसरी घटनाएं थी, एक एक करके मैं बिंदुवार समझ में, थोड़ा मुझे आप समय देंगे और मैं बिंदुवार एक एक बात तो मेरी आऊँगा। देखते हैं कि छोटी मोटी आपस में वाद विवाद भी चलता रहना चाहिए, ताकि यूँ लगे कि भाई हाउस के अंदर ऐसा नहीं लगे कोई क्लासरूम के अंदर बैठे, ये भी लगना चाहिए। लेकिन मैं कई बार देखता हूँ कि जो लोग वरिष्ठ हैं, मंत्री नहीं बने, और वो अपनी उपस्थिति मुख्यमंत्री के सामने दर्ज कराना चाहते हैं, उनका माइक बंद कर दिया। तो हमारा है कि एक बार माइक जैसे वो खड़े हो, माइक खोल दे तो नजर आ जाए कम से कम, ताकि उनके मन की जो वो है ना, भाई हम दिख गए सदन के, हमने तो घर पे जाके बताएं कि पापा मंत्री तो नहीं बने, आप बोल भी नहीं पा रहे हो, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसकी बात है, पुराने ज़माने के अंदर भी राजा महाराजा अकस्मात थाने चेक किया करते थे, पब्लिक के बीच जाते थे। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान के होम सेक्रेटरी, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी जयपुर में होते हुए भी 3 घंटे तक मुख्यमंत्री थाने के अंदर रहते हैं। कभी सर जरूर जाते हैं, लेकिन उनका नहीं जाना इस ओर इंगित करता है कि वो सीरियस नहीं ले रहे हैं। ये मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि मुख्यमंत्री जिस बात को जानते सुने, दोबारा से ऐसा मामला नहीं हो। गणतंत्र दिवस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के से लेकर 2020-23 तक तो शासन की व्यवस्था थी, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, हम तो लड़ते ही रहे, बीच में ही रहे। 13, 18, 23 दिल्ली गठबंधन से गए, फिर भी आवश्यकता पड़ी तो छोड़ के सड़कों पर आ गए। सब तो बोलते हैं राजस्थान जो हमारा एक प्रांत ऐसा हुआ, कदम विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति जब करते थे, हम बच्चों को पढ़ाने आते, दुर्भाग्य से लोग यहाँ आना नहीं चाहते। ये अपराध के अंदर नंबर 1 राज्य हो गया, महिला उत्पीड़न के अंदर नंबर 1 हो गया, दलितों को उत्पीड़न नंबर 1। कौन जिम्मेदार इसके लिए, बताएं मुझे। एक बार इधर ये आ गए, ये आपकी बात कर लेंगे, जनता परेशान होकर विकल्प नहीं मिलेगा, वापस वोट डाल देगी, ये लोग वापस आ जाएंगे, वो की वो बात हो जाएगी। तो फिर राजस्थान की जनता क्या करे, ये मुझे बताएं। हमने तो प्रयास किया था, लेकिन 10 लाख पे अटक गया मामला। पिछली बार 8.5 शहर की कालवाड़ रोड पे बदमाश छात्रा को 60 फीट घसीट के ले जाता है। 2 दिन तक पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। बीकानेर जिले के नोखा थाने में खाकी को शर्मसार कर देने का मामला सामने आया। एक बदमाश के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची युवती के साथ थाने में मौजूद पुलिसकर्मी बदसलूकी कर डालते हैं। दोनों घटनाओं का जिक्र समाचार पत्रों में। ऐसा मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि आपकी सरकार ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन तो किया, लेकिन जब मुख्यमंत्री द्वारा थाने के निरीक्षण के बाद थाने के ये हालात हैं, तो ये सरकार की गैंगवार संगठित अपराध को रोक पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल या निशान आपके ऊपर है। आप निश्चित नहीं हो जाएं कि एक वास्तव में जल जीवन मिशन घोटाला के अंदर बहुत लाखों अरबों रुपए का घोटाला हुआ,
लेकिन घोटाला करने वाले लोगों को तो आपके सरकार के अंदर उनको OSD लगा दिया, बताओ आप। तो फिर कैसे जांच करोगे? क्या फर्क रह जाएगा आपके अंदर और हमारे अंदर? बताएं, क्या फर्क रह जाएगा आपके अंदर, इस सरकार के अंदर? आप हम किसी न किसी तरह इस प्रदेश के नौजवान किसान, हाँ ठीक है, राम मंदिर का आपने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया, हम बधाई देते हैं आपको। राम मंदिर के ये लोग भी पक्ष में, अगर ये लोग कोई विरोध की बात करते तो गलत है। हम तो राम राम ही करते हैं गाँव के अंदर। गाँव में तो राम राम सा राम। बीजेपी का गठन तो 80 के अंदर हुआ था, 80 से पहले भी लोग राम राम ही करते थे। बीजेपी बनी उससे पहले भी राम राम करते थे। लेकिन चूंकि मैं आपके साथ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखो। शंकर सिंह जी रुको आप यार, अब आपको मंत्री तो बनाया नहीं, बैठे बैठे बोल रहे हो आप। मैं ये कह इज्जत के साथ आप बुलाएं। तो मेरा ये था कि राम जी के नाम से देश के अंदर कोई परहेज नहीं, सब किसान ना इनको नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो राम नाम से ही यहाँ तक आए हैं। मैं जानता हूँ डोटासरा जी को, हम तो सब गांव के लोग हैं और हमारे तो पहले राम राम ही कहते हैं, राम राम साहब, अपने राम राम ही कहते हैं सारी लोकल भाषा के अंदर। लेकिन कुछ कांग्रेस के लोग अगर इस तरह की मानसिकता के साथ बात करें कि हम राम मंदिर का विरोध करते हैं, फला करते, तो वो भी गलत है। और हमें तो ये भी याद है, आपको भी नहीं भूलना चाहिए कि जब कार सेवक दोबारा राम मंदिर जब बना था, जब बाबरी मस्जिद गिराई थी, उसमें आपके प्रधानमंत्री नहीं थे, इनके प्रधानमंत्री थे जो गोली लेकर सो गए थे, दोबारा गोली नहीं चली। ये भी ध्यान है आपको, उनका भी योगदान है, नरसिम्हा राव जी का योगदान है। 2 से 4 बजे सो गए और आपने अपना काम कर दिया, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं एक मिनट सर समाप्त करोगे मेरी बात।